अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। बुरा टाइम कभी बता के नहीं आता, ये चीज़ हमने अक्सर सुन रखी है। लेकिन जब कोई बुरा हादसा आपके साथ होता है ना, तो तब वो बात आपको वक्ती तो नहीं माइंड में आती, लेकिन बाद में आ जाता है याद। सेम ऐसे ही हुआ, मेराज अपने स्कूल से आया और ये नहाने चला गया। और बच्चे फिर इस तरह की हरकतें करते हैं, होती तो कहीं ना कहीं इनकी अपनी ही गलती है। और इसका पाँव स्लिप हुआ और ये बात टब में गिर गया और इतनी सख्त इसे चोट लगी, इतनी बुरी तरह से इसकी चिन पे वो लगी, मतलब कि बहुत ही सख्त इसको लगी। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इतना इसको गहरा कट आया कि लिटरली इसकी बोन नज़र आ रही थी चिन की। और जब वक्ती इसने आके बताया मुझे तो एकदम से वो समझ ही नहीं आई। और मेरा इतना वो खुद ब्रेक डाउन हो गया और ये उसको भी मुसलसल पेन हो रही थी। इतने गहरे ज़ख़म के बाद आपको पेन ही होती है। खैर मेरे वो तब कुछ भी नहीं था माइंड में कि मैं कैमरा उठाऊं, वीडियो बनाऊं, ये करूं वो करूं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम फिर फ़ौरन इसको एमरजेंसी में लेके गए। वहाँ से फिर उन्होंने ज़ख़म चेक किया, साथ रिपोर्ट बना के दी और कहा कि स्टिचेस की ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ क्लेबा टाइप, ग्लू टाइप कुछ उन्होंने लगा दी और उसको बैंडेज लगा दी सख्त करके। और ये कहा कि मंडे को आप इसको अपने फैमिली डॉक्टर के पास लेके जाएँ। पट्टी वगैरह उसको लग गई। तो अब बाद में जब वो घर आया तो तब मैंने उसकी कुछ वीडियो बनाई। खैर मुझे बनाना था बच्चों के लिए पास्ता, ये इनका फेवरेट पास्ता है और इसको चोट भी लगी हुई थी। फिर माँओं का दिल तो ऐसे वो दिल जो है वो मेल्ट हो जाता है। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने बच्चों का आज फेवरेट उनके लिए खाना बनाती हूँ। मुझे इस सॉस की बहुत रिक्वेस्ट आई कि वाइट सॉस आप किस तरीके से बनाती हैं, प्लीज़ आप रेसिपी शेयर करें। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी मेजरमेंट के साथ रेसिपी चाहते हैं ना, तो आप यूट्यूब पे कोई भी सर्च कर लें, वाइट सॉस की रेसिपी आपको मिल जाएगी। लेकिन किस तरीके से मैं बनाती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। पास्ता जब मैंने बॉयल होने के लिए साथ रख दिया हुआ, नमक डाल के इसको बॉयल करना होता है, थोड़ा सा ऑयल डाल लें, बस इसकी और कोई रेसिपी नहीं है। उसके अलावा वाइट सॉस के लिए मैंने 2 चम्मच, जो खाने के चम्मच होते हैं नॉर्मल हमारे घरों में यूज़ हो रहे होते हैं, वो भर के मैदे के लिए है। और उसके साथ 2 चम्मच चला गया बटर। अब आप इसकी हीट ऑन कर देंगे और हल्की हीट पे आपने इसको पकाना है। जिस तरीके से सूजी हम फ्राई करते हैं ना, तो वो पहले उसका वो जो घी होता है, जो कुछ भी हम उसमें डालें वो कम लगता है, लेकिन जैसे जैसे उसको हीट लगती है वो ठीक हो जाता है। और इसी तरीके से सेम हम इसको भी करेंगे। मैदे को हमने इस बटर के अंदर भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके साथ ही आप इसके अंदर डाल देंगे, वाइट पेपर है तो वो डाल दें, वरना जो ब्लैक पेपर है ना वो ही आप डाल दें। साथ में इसके जाएगा नमक और फिर आप इसके अंदर डालेंगे साथ ऑरिगेनो। इस तरीके से आपने इसको फ्राई करते रहना। इसका कलर जो है वो भी चेंज हो चुका है। अभी यहाँ पे ये इतना वो फ्राई नहीं हुआ था, लेकिन बटर है येलो कलर का है तो इसलिए ये येलो आपको लग रहा है। और प्लस इसमें ब्लैक पेपर भी गया तो इसलिए इसका कलर इस तरीके से लग रहा है। आपको स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही जो मैदा है ना वो भुन जाएगा और थोड़ा थोड़ा सा बटर जो है ना वो भी ये छोड़ने लग जाएगा। तो यहाँ पे इसके साथ ही हम डाल देंगे दूध। दूध आपने थोड़ा थोड़ा डालना है। अगर आप पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा बना रहे हैं ना, तो आपने थोड़ा थोड़ा दूध डालना है और इस तरीके से आपने विस्क की मदद से इसको मिक्स करते रहना है। और फिर बाद में आप ज़्यादा दूध डाल देना। मैं तकरीबन इसके अंदर 2 गिलास दूध डाल रही हूँ, जो मेरा अपना अंदाज़ा है। मैंने एग्जैक्टली मेजरमेंट के साथ स्टार्ट में बनाती थी, लेकिन अब तो बना बना के मैं इतना यूज़ टू हो चुकी हूँ ना कि मुझे वैसे ही इसका अंदाज़ा हो चुका है। अब यहाँ पे देखें कि आपको गुठलियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन ये लास्ट में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। मुसलसल आपने विस्क जो है इसके अंदर चलाते रहना। 2 गिलास तकरीबन इसके अंदर दूध गया और साथ ही अब इसके अंदर जाएगी चीज़। मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सी भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए वो कोई स्पेशल नहीं है कि आपने ये वाली चीज़ ही इसके अंदर डालनी है। दूध जब आप डालेंगे ना तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। इसी के से आप इसको मिक्स करते रहेंगे तो फ़ौरन से ही दूध जो है ना वो ड्राई हो जाएगा और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो थिक हो जाएगी। और सॉस जो है ना वो एक टाइम पे आपको ख़ुद ही पता चलने लग जाता है कि बन के रेडी हो चुकी है। बिल्कुल ये सारा इसका जो सॉस है वो इस तरीके से हो जाएगी जैसे चीज़ होती है मोज़रेला चीज़, जैसे बहुत ज़्यादा हो तो वो उसका हो जाता है। और साइडों से जो बटर है ना वो भी ये छोड़ने लग जाता है। चीज़ की भी कोई इसमें एग्जैक्टली क्वांटिटी, मतलब ये नहीं है, फिक्स नहीं है कि आपने इतनी ही डालनी है, आप अंदाजे के मुताबिक डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपका टेस्ट भी आ जाता है कि जितनी आपको पसंद है आप उतनी डालें। मैं बच्चों के लिए डाल रही थी, बना रही थी, तो फिर मैंने दिल खोल के डाला क्योंकि बच्चों के लिए तो हेल्दी होती हैं इस तरह की चीज़ें। वैसे ये बहुत मज़ेदार होता है अगर आप ख़ुद भी खाना चाहें तो। मैं आजकल डाइट पे जा रही हूँ, मतलब डाइट ये कि मैं क्लीन ईटिंग कर रही हूँ। खाना जो है ना उसको कम किया हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि
कौन से स्टेप्स जो है ना वो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। तो बस आपने अब यहाँ पे करना क्या है कि इस तरीके से विस्क जो है इसको चलाते रहना है और हमारी सॉस जो है ना वो तकरीबन बन के रेडी हो चुकी है। बस यही मेरा सिंपल सा तरीका है जिस तरीके से मैं सॉस बनाती हूँ। ये आप मैक्रोनी में भी डाल सकते हैं, मतलब चिकन पास्ता आप बना रहे हैं आप उसमें भी डाल सकते हैं ये। वैसे अगर बच्चों के लिए आपने पास्ता बनाना है, जो स्कूल में बच्चे खा रहे होते हैं, तो सादा सा पास्ता बॉईल करें, ये सॉस में और मिक्स करके तो बच्चों को दे दें। साथ में अगर अलहदा से आपने स्टिक्स वगैरह बनाए हैं वो साथ रख के खाएं, बहुत मज़ेदार लगता है। और यहाँ पे मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रही थी कि जो हमारी सॉस है ना वो तकरीबन यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है। किनारे जो है ना वो आपकी सॉस छोड़ देती है इस तरीके से और आपको पता चल जाता है। मैं एग्जैक्टली कोई भी रेसिपी नहीं शेयर कर रही होती, उसकी वजह सिर्फ ये है कि बहुत सारे कुकिंग चैनल्स भी हैं और मैं एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ बता भी नहीं सकती क्योंकि मैं अंदाज़े पे बहुत सारी चीज़ें डाल रही होती हूँ। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन ये सॉस इसीलिए मैंने इसकी रेसिपी शेयर की क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे कि आपने हमें बताना है कि आप किस तरीके से बनाती हैं। इसका ख्याल बस यही रखना है कि इसकी हीट जो है उसको आपने कम रखना है और मुसलसल आपने विस्क चलाते रहना। कोई भी चीज़ आप नहीं बनाते हैं ना, कुछ भी क्यों ना हो, एक दफ़ा अगर आप वो ख़राब हो भी जाता है, दूसरी दफ़ा बनाए बना, तीसरी दफ़ा तो वो चीज़ आपकी एग्जैक्टली पक्की ठीक बन जाती है। ये वाली वीडियो जो भी आप देख रहे हैं ना ये फ्राइडे की है और मैंने शुक्र किया था कि फ़्राइडे है, वरना आप इमरजेंसी में जाती है ना वीकेंड पे तो आपको इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। एमरजेंसी में एक दफ़ा मैं गई थी, तब ज़ावियार पैदा होने वाला था तो मुझे जाना पड़ गया इमरजेंसी में। वहाँ पे मुझे 8 घंटे बैठना पड़ा था। 8 घंटे के बाद जाके मेरी बारी आई थी। लेकिन मिराज के साथ ऐसा नहीं हो, शायद बच्चों का भी वो देख लेते हैं, प्रायोरिटी देते हैं बच्चों को भी। तो 1-1.5 घंटा लगा था, उन्होंने वो उसकी बारी भी आ गई थी और उसको वो पट्टी लगा के वापस घर भेज दिया था। इस तरह की चीज़ें देखने में तो बहुत यमी लगते हैं, बल्कि खाने में भी बहुत यमी लग रही होती हैं, लेकिन आपका जो वेट है ना वो इजाज़त नहीं देता कि आप इस तरह की अय्याशी कर सकें। खैर मुझे वॉशिंग मशीन ऑन करनी थी और यहाँ भी आके मुझे पता चला कि हमारा जो पाउडर डिटर्जेंट है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन मैंने 2-3 तरह के डिटर्जेंट रखे होते हैं, सो वो होता नहीं है कि एमरजेंसी में एक चीज़ ख़त्म होगी तो क्या यूज़ करें। मुझे अक्सर मेरी बहनों के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि आप कौन सा सर्फ़ यूज़ करते हैं कपड़े वॉश करने के लिए। तो ये जो भी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये एरियल का लिक्विड डिटर्जेंट है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। पाउडर भी आपको मिल जाता है एरियल का बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक्सपेंसिव होता है एरियल का। जितने भी डिटर्जेंट्स होते हैं ना उनमें से जो ज़्यादा आपको वो महंगा होता है यही होता है। इसके अलावा जो डिटर्जेंट मुझे पसंद आया ना, जो मैंने एक लंबा अरसा यूज़ किया था, वो था पेरसिल का। अगर मैं सही से अनाउंस कर रही हूँ तो उनका भी डिटर्जेंट बहुत ज़बरदस्त होता है। मुझे लगता है कि एरियल से उसकी प्राइस थोड़ी सी कम होती है। अगर आपके सर की स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो चुकी है, डैंड्रफ बन चुकी है, डैंड्रफ हमें तभी बनती है जब हमारे सर की स्किन ड्राई हो जाती है, तो ये वाली चीज़ आप लेके आइए। मैं लंबे अरसे से यूज़ कर रही हूँ हेड एंड शोल्डर की। ये इसके अंदर से क्रीम टाइप ही होता है और इसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ भी होता है कि आपके जो ज़्यादा ड्राई होती है सर की स्किन उसके लिए बेस्ट है। आपने इसको करना क्या कि शैम्पू करने के बाद या शैम्पू करने से पहले भी आप चाहें तो आप लगा सकते हैं और 3-4 मिनट पास इसको छोड़ें। उसके बाद अपने बाल जो है ना उनको धो लें, तो आपकी 2-3 दिन तक आपके बालों में कोई वो डैंड्रफ नहीं रहती, ख़ारिश भी ख़त्म हो जाती है। और इस तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, सेम ऐसे लगता है जैसे सर में जुएँ हैं। और जब आप ख़ारिश करते हैं ना तो आपके नेल्स में इतनी ज़्यादा वो वाइट डैंड्रफ आ जाती है, वो होता कुछ भी नहीं, सर की स्किन ड्राई हो जाती है। तो अगर आप ये वाला मसला फेस कर रहे हैं ना तो ये चीज़ लें, आपका मसला ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, दुआओं में याद